किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा मुअज्जम, डी, ऑप्शन नंबर डी मुअज्जम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा सी, हेरोडोटस, राइट। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में पहला AIIMS कहाँ खुला? AIIMS कहाँ खुला? राइट, नई दिल्ली, पटना, रांची, चेन्नई। ये 4 ऑप्शन में कोई एक आंसर होगा। इसका आंसर हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए होगा, नई दिल्ली में इस AIIMS खुला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसने बंगाल की, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए होगा मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं, निम्न में से अब क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है, राइट। तो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, नामदेव, चैतन्य, तुलसी, रामानुज, राइट। तो कोई एक ही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है, नामदेव, ये सही आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने? निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, राइट, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे, मार्ले, है ना, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1906 में, 1909 में, 1910 में, 1919 में। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी होगा 1909 में, राइट। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए होगा राजा राम मोहन राय। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी, राइट। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी होगा 105। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, राइट। अम्बेर से, चुनार से, कासगढ़ से, मकराना से। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन हो जाएगा डी, मकराना से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के, कांग्रेस की स्थापना समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक सुना आपने, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें आपको एक होगा। तो 11 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? अलीगढ़ के संधि का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिराजुद्दौला, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बढ़े, यज्ञ की देखरेख कौन करता है? होता, ब्रह्मा, उद्रता और उद्वाऊ। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रह्मा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलें, 16 ए कुल की नीति किसने अपनाया था? 16 और कुल की नीति किसने अपनाया था? तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अकबर ने। इसका आंसर होगा अकबर। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता? इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता? 4 ऑप्शन, इरिट्रिया, सोमालीलैंड और मोरक्को, अबेनीसिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी,
मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदामन संबंध कौन सा अभिलेख है? तो 16 का आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मंगल पांडे का संबंध किस इनफैक्टी से था? मंगल पांडे का संबंध किस इनफैक्टी से था? तो 17 का आंसर होगा, 17 का आपको आंसर देंगे 34 NI, राइट। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, राइट। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति का था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। निम्न में से कौन सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित है? तो 21 का हम आंसर देंगे भारत परिषद अधिनियम। ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 जो है प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो 22 का आंसर होगा पिंगली वेंकैया, राइट। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो फ्रांस होगा। इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत VVI मस्त है कि 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? यहाँ अभिक्रिया बताना है कि जो नागासाकी, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराए गए थे वो उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो हम आपको यहाँ आंसर देंगे 25 का C आंसर होगा विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट, अलकनंदा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत लाजवाब है कि जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश का नाम बताना है। तो इस 27 का आंसर होगा दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन इस्पात उद्योग से संबंध में सुमेलित है? बताना है। तो 28 का ऑप्शन ए होगा तमिलनाडु, सलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 29 है, जो निम्न को सुमेलित करना है। निम्न को क्या करना है? सुमेलित करना है ना। ए काजीरंगा वन, महाराष्ट्र। इसको कौन किस में है बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ, A, B और C करके। ये 4 ऑप्शन में किसी एक का एक आंसर होगा। तो 29 का हम आपको बताएंगे कि सही आंसर A होगा, यानी यहाँ जो है ये सही आंसर है, राइट। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर, बहुत मस्त क्वेश्चन है। दूध सागर जलप्रपात, जिस क्वेश्चन से लग रहा है कि वो सागर जो है दूध का ही है, बट वैसा ना है। दूध के जैसा भले होगा लेकिन वैसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए होगा गोवा में। दूध का सागर जलप्रपात गोवा में है। 31 क्वेश्चन है,
कि नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है। नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो 31 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सह्याद्री। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। तो 34 का आंसर हो जाएगा शिपकिला जम्मू कश्मीर। ये सुमेलित नहीं है। इसमें से तीन जो है सुमेलित है, बट ये जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 35 है कि रंगीत नदी कहाँ बहती है। तो इसका आंसर होगा सिक्किम। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद बताना है। तो 37 का आंसर हो जाएगा 37 ही, राइट। अनुच्छेद 37 ही। बहुत मस्त क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है। तो 38 का आंसर होगा जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। यानी कि जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में किया जाता है, वही चीज़ राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत कर सकता है, राइट। निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में क्वेश्चन है कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 बार। संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केलकर समिति, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट 44 है। उद्देशिका में 42वें संविधान का संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो इसका आंसर होगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। 45 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार से पदच्युत मीन्स उनके पद को निष्कासित किस प्रकार किया जाता है, राइट। तो 45 का आंसर हो जाएगा संसदीय प्रक्रिया द्वारा। ये आंसर होगा संसदीय प्रक्रिया द्वारा। संघात्मक सरकार में क्या होता है। सरकार में क्या होता है। इसका आंसर होगा शक्तियों का एकत्रीकरण। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बरगद। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव
कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा का डॉल्फिन। चिली का चूकी मात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली का चूकी मात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आंसर होगा कॉपर, बी। क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? नर्मदा, हमारा अंतिम एक क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो अंतिम क्वेश्चन 50 का आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर, राइट। आई होप कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को देख लिए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉच।